राजस्थान के भरतपुर जिले के मोहन सिंह मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन करते हैं। वो उन इलाकों को तलाशते हैं जहां मधुमक्खियों के लिए संभावनाएं होती हैं। देहरादून का भोगपुर इलाका लीची की पैदावार के लिए जाना जाता है और इन दिनों लीची के पेड़ बोट से लदे हैं, इसलिए ये इलाका मधुमक्खियों की पसंदीदा जगह है। शहद उत्पादक मोहन सिंह ने मार्च के चौथे सप्ताह की शुरुआत में यहाँ मधुमक्खियों के लगभग 350 बॉक्स रखे हैं। अप्रैल की भरी दोपहरी में मधुमक्खियों के बॉक्स की निगरानी करते हैं। वो बारी बारी से हर बॉक्स में रखे सभी 9 फ्रेम में रानी मधुमक्खी की मौजूदगी जांच रहे हैं। कहते हैं रानी मधुमक्खी के बिना बॉक्स अधूरा है, यानी जिस बॉक्स में रानी नहीं है उसमें मधुमक्खियों की पैदावार नहीं हो सकती, क्योंकि रानी मधुमक्खी का काम अंडे देना है। किसी न किसी फ्रेम में रानी जरूर मिलेगी। एक बॉक्स यानी एक छत्ते में एक ही रानी होती है। वो बताते हैं अभी 26 मार्च यानी 12 दिन पहले ही इस बागीचे में बॉक्स रखे हैं। इस बीच शहद का एक लॉट भी निकाल लिया। मात्र 12 दिन में शहद उत्पादन के सवाल पर उनका कहना था अभी तक लगभग 40 टीन शहद मिल चुका है। एक टीन में 20 से 22 किलो तक शहद आता है। कुल मिलाकर 8 कुंतल शहद हासिल कर लिया है। वो प्रति किलो शहद की कीमत लगभग 150 रुपये बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं शहद की कीमत 160 से 200 रुपये तक भी हो जाती है और उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि पर्यावरण कितना मुफीद है। एक हिसाब के अनुसार उन्होंने अभी तक यानी 12 दिन में लगभग 1.25 लाख रुपये का शहद उत्पादन कर लिया है। कुल लाभ पर उनका कहना था अभी कुछ दिन और रुक कर हिसाब लगाएंगे तभी कुछ बता पाएंगे। इसमें लागत भी बहुत लगती है। सभी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का परिवहन, श्रम आदि में काफ़ी खर्चा आता है। हालांकि उनका कहना है पूरा निवेश लगभग 1 वर्ष में पूरा होने की संभावना है। मधुमक्खी पालन के लिए एक बॉक्स 4,000 रुपये में तैयार होता है, जिसमें मधुमक्खियों और मोम के बने 9 फ्रेम की कीमत भी शामिल है। उनके और साथियों ने भी लीची आम के बागीचों में मधुमक्खियों के बॉक्स रखे हैं। उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों में मधुमक्खी पालन की संभावनाएं तलाशते हैं और वहां बागीचों और खेतों के पास बॉक्स रखते हैं। मैं तो यहाँ 26 तारीख को आया हूँ मार्च। तो 26 मार्च को आपने यहाँ बॉक्स लगाए जी, और 26 मार्च से अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आपके बॉक्स भर गए? हाँ, एक बार शायद निकाल लिया। तो अब फूल खत्म होने पे अब कुछ नहीं मिलेगा। बस 15 दिन चलती है जी। 15 मुझको दिन ही 8 हुए आए। पीछे बताऊंगा कितना लाभ होता है लास्ट में। मोहन सिंह जी, मुझे ये बताइए कि एक बॉक्स को तैयार करने में कितनी लागत आती है? करीब साहब इसमें 4,000 रुपये लागत आती है। और इसमें मधुमक्खी वगैरह सब और बॉक्स की जो लकड़ी वगैरह सबकी कीमत? हाँ, फुल कंप्लीट होता है 4,000 रुपये में। अभी आपने यहाँ पर 350 बॉक्स रखे हैं, लगभग कितना खर्चा आपका आ गया होगा? मेरा इसमें साहब खर्चा काफ़ी आ गया। 4,000 रुपये एक बॉक्स में पड़ता है, तो लगा लो 14 लाख रुपए की लागत आ गई। आपने 26 मार्च को यहाँ बॉक्स लगाए थे और आज 8 अप्रैल हो रही है। आपने कितना शहद प्राप्त कर लिया है? 40 टीन शहद प्राप्त कर लिया है। तो 40 टीन शहद का मतलब आप ये बता रहे हैं कि एक टीन में 20 किलो आता है? 22-23 किलो शहद आता है। 22-23 किलो आपने 8 कुंटल के आसपास शहद प्राप्त कर लिया है? हाँ जी, कर लिया है। कितना? 8 कुंटल शहद। हाँ। अच्छा, इसमें शहद की जो कीमत है वो क्या है? करीब 150 रुपये, 160 भी बिक जाता है। ग्राहक के ऊपर है जी ये। अच्छा, इसका जो बाजार है शहद का वो कैसे तैयार करते हैं आप? ट्रेडर ले जाते हैं इसको, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले ले जाते हैं खरीद के यहाँ से। आपका अभी किसी कंपनी के साथ ऐसा टाइप है? किसी से अटैच नहीं है वैसे। हम वैसे ट्रेडर खरीदते हैं हमसे। तो ट्रेडर कहाँ के ट्रेडर, ये लोग कहाँ से आते हैं आपके पास? ये यही साथ है, सहारनपुर के ट्रेडर हैं, कोई यूपी का ट्रेडर है, कोई भरतपुर का ट्रेडर है, कई जगह के ट्रेडर है, वो लेते हैं। तो शहद है आप इकट्ठा करके खुद लेके जाते हैं या वो आपके पास लेने आते हैं साइट पर? ये हमारे साइड पे आते हैं, खुद ले जाते हैं। आपने उनको बता दिया होगा कि मैं इस समय भोगपुर में हूँ, तो यहाँ पर आएंगे वो अपनी गाड़ी लेकर? तो लाएंगे, अपनी गाड़ी लेके आएंगे यहाँ और ले जाएंगे शहद को। 15 दिन में आपने 8 कुंटल, और अभी भी आपको कुछ और शहद प्राप्त होने की उम्मीद है? उम्मीद तो है, लेकिन पता पड़ेगा साहब, मौसम के ऊपर डिपेंड है। फील्ड में काम होगा तो निकलेगा। मोहन सिंह जी, आप कितने साल से शहद उत्पादन का कार्य कर रहे हैं? मैं तो सर 2 साल से कर रहा हूँ केवल। तो आपके अनुभव क्या कहते हैं कि शहद के जो उत्पादन है और ये पूरा जो काम है उसमें अगर हम मेहनत लागत लगाए तो क्या फ़ायदा होता है?
हाँ भी ये तो साहब भाप के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि मक्खियाँ कितनी बढ़ती हैं, प्रोग्रेस कैसी होती है, ये अपने ऊपर मतलब मौसम के ऊपर चलता है। ये जो भोगपुर वाला क्षेत्र है जहां आप पहली बार शायद आए हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये मधुमक्खी पालन के लिए उपयोगी क्षेत्र है? इस समय ही उपयोगी है ये। लीची का जो टाइम है ये जो अब चलता है 20 मार्च से और 15 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक स्टार्ट रहेंगी यहाँ। तो आपके और भी साथी होंगे, वो लोग भी कर रहे हैं इस पर काम? काफ़ी साथी हैं अपने। यही भोगपुर में साड़ लगी हुई हैं, भोगपुर में साड़ लगी हुई हैं, कई साथी हैं अपने मिल कई बागों में रखी हुई हैं मधुमक्खियाँ पेटी। ये है जी। थोड़ा सा मुझे दिखाइएगा सर कि एक पेटी को जब आप अभी चेक कर रहे थे, मैं देख रहा था, किस तरह से क्या क्या चेक करते हैं आप पेटी में? अच्छा दिखाते हैं। इस तरह से इसमें क्या चीज़ चेक करते हैं मोहन सिंह जी? इसमें ये देखते हैं कि रानी मक्खी कैसे अंडे दे रही है, सही चल रही है एगलिंग। इसमें दिखाएंगे मुझे रानी मक्खी कौन सी है? रानी मक्खी अभी दिखाएंगे, आएगी जब चेक कर रहे हैं कि कौन से फ्रेम में है रानी मक्खी। इसमें अभी है नहीं, बताएंगे उसमें देख के तुमको बताएंगे। एक बॉक्स में एक ही रानी मक्खी होती है सर? एक बॉक्स में केवल एक ही रानी मक्खी होती है जी। वो आप चेक कर रहे हैं इस समय मोहन सिंह जी बॉक्स में हर फ्रेम निकाल कर चेक कर रहे हैं। एक बॉक्स में 9 फ्रेम होते हैं और आपको तलाश है इस समय रानी मक्खी की तलाश है आपको। आपका कहना है कि रानी मक्खी के बिना कोई भी बॉक्स पूरा नहीं है और जब रानी मक्खी होगी तभी शहद बन पाएगा, उसका उत्पादन नहीं हो पाएगा और वहाँ पर और मधुमक्खियों की संख्या नहीं बढ़ पाएगी, तो बक्सा डाउन हो जाएगा। बक्सा डाउन हो जाएगा, आपका कहना है सर? और आपका ये कहना है कि मधुमक्खी काटे अगर आपके हाथ पे बैठती है तो आप उस हाथ को झिड़के मत। ये देखिएगा बॉक्स लगे हुए हैं। अभी हमें मोहन सिंह जी ने लाल रंग की रानी मक्खी दिखाई है और ये मक्खी सब मक्खियों से बिल्कुल अलग है। क्या पहचान है सर इस मक्खी की, जरा बताइएगा। ये और मक्खियों से लंबी होती है थोड़ी, ये बड़ी होती है और मक्खियों से। इसके बगैर बॉक्स खत्म हो जाएगा, उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा। एक ही तरह की होती है मक्खियाँ या इनकी अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं? कई तरह की प्रजातियाँ होती हैं। ये इटलियन है। ये जो मक्खी है ये इटालियन है? हाँ इटलियन है। अगर मैं एक बॉक्स की बात करूं तो एक बॉक्स से लगभग कितना उत्पादन आपको मिल जाता है एक सीजन में? ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है जी। इस समय मौसम बिल्कुल अनुकूल है। हाँ इस समय ठीक है इसके लिए। जैसे बारिश हो जाए, फूल झड़ जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर फूल है तो रस है, रस है तो शहद है। फूल हवा से झड़ जाए, तेज हवा हो तो फिर उसका भी प्रभाव पड़ता है इस पर। सरसों में तो बहुत अच्छा रहता होगा सर? हाँ सरसों में ज़्यादा मिलता है क्योंकि काफ़ी तादाद होती है उसकी, फूलों की तादाद ज़्यादा होती है। और अभी तो लीची आई नहीं है, लीची क्या कर रही है, बोर से लेकर आ रही हैं? नहीं नहीं, लीची का जो फूल है उससे ही ले रही हैं। फूल से लेती हैं, लीची से क्या लेंगी? फूल से मतलब। बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है मोहन सिंह जी ने। और मोहन सिंह जी मुझे बताइएगा कि जैसे आप एक छत्ता निकालते हैं, छत्ता निकालने के बाद उसका रस निकालने की जो प्रक्रिया है, जो शहद निकालने की प्रक्रिया, वो मुझे दिखाइएगा। एक एक फ्रेम से एक एक छत्ता निकलता है और उस छत्ते को निकाल कर जब आप रस प्राप्त करते हैं यानी शहद प्राप्त करते हैं,
उस शहद को निकालने की एक तरीका है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा संख्या में बॉक्स हैं, शहद और मोम दोनों प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं सर कैसे निकालते हैं उसको। बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें फ्रेम को लगाया बक्से से लाके और चला के उसको फिर निकाल लेते हैं। इसमें 8 खांचे हैं। हाँ, अधिकतर 9 खांचों वाली मशीन होती हैं, 10 की भी होती हैं। इस तरह से शहद निकलता है जी। मतलब एक बॉक्स का जो छत्ते हैं, 9 छत्ते, उनको आप इसमें हर खांचे में रख देंगे और फिर इसको घुमाएंगे और फिर उसको खांचे में रख के फिर उसको घुमा देते हैं, शहद निकल जाता है। बहुत बढ़िया तरीका है सर ये तो बड़ा। और इसमें इकट्ठा होता है बॉक्स। बहुत शानदार जानकारी दी है मोहन सिंह जी ने। इसके जो छत्ते हैं उसका जो अवशेष है उसको, वो क्या है सर? उससे मोम भी प्राप्त होता है। जैसे सील बना देती है तो उसको सील को काटते हैं, फिर उससे बन जाता है, मोम बनता है इससे। अच्छा, इस मोम से क्या क्या चीज़ें बनती हैं सर? मोम से साहब ये छत्ते भी तैयार, सीट तैयार होती हैं इसकी, और कई फैक्ट्रियों में काम आते हैं। मोमबत्ती बनती हैं मोम से, और बहुत सारे उपयोग हैं। 300 रुपये किलो जाता है। अच्छा, अगर एक बॉक्स की हम बात करें तो उसमें कितना मोम मिल जाता है? उसमें मिल जाएगा 100 ग्राम के लगभग बॉक्स मोम। 100 ग्राम के आसपास आपको मोम मिल जाता है। अच्छा, नया बक्सा तैयार करने में भी उस मोम का इस्तेमाल होता है? हाँ जी, मोम का सीट बनती है उससे। सीट कौन सी सर? जो अच्छा ये सीट। तो मधुमक्खी पालन में कोई भी चीज़ खराब नहीं जाती। आप देखिएगा मोम से आपने सीट बनाई, और ये देखिएगा तार लगाए हुए हैं इसमें सीट में। ये देखिएगा किस तरह से बहुत शानदार सीट बनाई हुई है। और इस तरह के ये एक फ्रेम है। इस तरह के 9 फ्रेम लगभग एक बॉक्स में होते हैं, और उसमें फिर मधुमक्खी उसमें रखी जाती हैं। और एक रानी मक्खी होती है जो लगातार मधुमक्खियों का उत्पादन करती है, और मधुमक्खियाँ हमारे लिए फूलों का रस लेकर आती हैं और फिर उससे बनाती हैं शहद। और शहद बनाने के बाद फिर हम उस शहद को इस्तेमाल करते हैं। उसका एक प्रक्रिया है उसको प्राप्त करने की, और फिर मोम प्राप्त होता है।